बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम जो है वो एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 में बात हो रही है नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से। नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अगर आप नेचर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आप डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जो कि इक्वल होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो वो जो डी की वैल्यू आएगी उसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। 4 केसेस आपको बताए थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है तो रूट्स रियल होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए ना, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। जैसे 25 है परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो फिर रूट्स रैशनल होंगे। ये 4 केसेस। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रूफ का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। तो रियल के लिए हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिस्क्रिमिनेंट पे वर्किंग करनी है और उसे एक ऐसी क्वांटिटी बना देना है कि वो वाज़ेह तौर पे लगे कि वो ग्रेटर देन 0 है। तो शुरू करते हैं वर्किंग। इनिशियल स्टेप्स तो आपको पता ही है कि हम अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यूज़ मेंशन करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में ए, बी और सी की वैल्यूज़ हमें पुट करनी होती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x m प्लस 1/m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसमें m बता दिया गया है कि ये दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी m यहाँ पे असल में यूँ समझ लीजिए दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके कोफिशिएंट मेंशन करने थे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमारे पास जो है वो क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे सिर्फ बी में आप लोगों ने बेटे केयर करनी है। देखिए एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा ना वो पूरा का पूरा बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट में भी ऐसा ही मामला था। यानी राइट और लेफ्ट एक्स के उस पूरी टर्म की बात कर रहा हूँ, उस पूरी टर्म की बात कर रहा हूँ। एक्स के साथ जो भी लिखा होगा ना, चाहे राइट पे लिखा हो चाहे लेफ्ट पे लिखा हो, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो बी होगा हमारे पास -2 × m + 1/m, ठीक है। और सी जो है वो हमारे पास 3 हो गया। बस ये केयर करनी है। बाद लोग स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, बी जो है वो सिर्फ -2 लिख जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ये जो बेटे हमने ए, बी, सी की वैल्यूज़ लिखी है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये देखो बी की वैल्यू थी -2 × m + 1/m, इसका स्क्वायर किया, -4 फार्मूले का लिखा, ए की जगह 1 और सी की जगह 3 पुट किया। अगले स्टेप में ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया और 3 जो है वो एज इट इज़ हुआ। मैंने जानबूझकर इसको 12 इसलिए नहीं लिखा कि ये देखें जब आप स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर m + 1/m पर भी आ जाएगा। तो यहाँ से असल में मैंने 4 कॉमन निकालना है। अच्छा, अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पे 4 × 3 नहीं करते और आप 12 लिख देते हो तो जब भी कोई इशू थोड़ी है, आप उसमें से 4 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ ये स्क्वायर -2 पर आया 4 आ गया, ये स्क्वायर m + 1/m पर भी आ गया, फिर -4 × 3 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में बेटे यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, इधर से बच गया m + 1/m का होल स्क्वायर और यहाँ से बच गया -3। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज़रा प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए डिस्क्रिमिनेंट तो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। रियल साबित करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को ना एक क्वांटिटी साबित करना होगा जो ग्रेटर देन 0। अच्छा, m यहाँ पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर है। तो अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि इस स्टेज पे मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। इस जगह पर इशू क्या है,
इस डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉब्लम क्या है, ये क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है? तो जवाब सुन लीजिए, नहीं है ये पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों नहीं है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपको इन शॉर्ट में बात बताऊँ ना, तो असल में इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होने से, m की तो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है ना, किसी एक वैल्यू के लिए तो हम सॉल्व कर ही नहीं रहे, हम दुनिया के किसी भी m की वैल्यू के लिए जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास असल में, अगर मैं आपको जो है वो असल पॉइंट बताऊं कि जिसकी वजह से ट्रबल हो रही है, तो हमारे लिए परेशानी का बायस ये माइनस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस वक्त तक आगे मज़ीद प्रोसीड करते जाना है जब तक ये माइनस ख़त्म नहीं हो जाता। सॉरी। अब इस माइनस के इश्यूज़ क्या हैं, इसको ज़रा मैं रुक के एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास m तो यहाँ दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है ना, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए 4 लेट से एज इट इज़ लिखा मैंने, m दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। तो m की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे, कोई भी रियल नंबर है, तो हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। ठीक है, हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। देखो पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव हुआ तो जब भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अच्छा, अब पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव नंबर अगर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उस सूरत में तो हमारे पास जो है, सॉरी ग्रेटर देन 3 कर लें, पहले वो समझ लें। अगर वो नंबर ग्रेटर देन जो है वो 3 हो गया, तो जब तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, क्योंकि उसमें से जब आप 3.1 या 3.2 या 3.3 में से 3 माइनस करोगे तो ये एक हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। उस पॉजिटिव क्वांटिटी को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी और ग्रेटर देन जो है वो 0 आ जाएगी। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, वो रियल हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब हम स्क्वायर करें तो ये नंबर पॉजिटिव तो ज़रूर आए, लेकिन लेस देन 1 आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 0.1 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, 1 से लेस आ जाए, तो खुद सोचो फिर क्या होगा कि जब 0.1 में से आप जो है वो 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना, और नेगेटिव नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव होने की सूरत में तो क्या होता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में हमें उस स्टेज तक डिस्क्रिमिनेंट को ले जाना है कि फिर हम वहाँ पर m की दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, तो वो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो, वो पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, जब ही साबित होगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे प्रोसीड हो रहा है। और ये सारी बात जितनी भी मैंने कही है, अगर ये आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हमारे लिए परेशानी ये माइनस की साइन है। ये माइनस जिस वक्त प्लस में बदल गया ना, तो फिर हम 100% गारंटी से कह देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसके लिए हम वर्किंग करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से माइनस ख़त्म करना है। तो क्या होगा बेटे, ये 4 रखा है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे m+1/m पर मैं लगाऊंगा फार्मूला a+b का होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहले हुआ a² + 2ab और ये हो गया b का स्क्वायर। ये मैंने a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद -3 एज इट इज है। याद रहे मेरे लिए ट्रबल जो है वो क्या है, ये 3 नहीं है, बल्कि इसके साथ माइनस जो साइन है ना, असल में ये है, यानी -3 ओवरऑल प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और साथ साथ ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं। देखो होगा ये कि यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये 4 अपनी जगह आया। यहाँ पर अब देखो क्या होगा कि ये हो गया m², ये हो गया +2, ये हो गया +1/m² और ये हो गया -3, ठीक है। ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब उसके बाद अगले स्टेप में ये 2 और -3 इसको आप सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हो जाएगा 4 × m² + 1/m² और 2 और -3 को ऐड करने से हो गया -1। अब हमारे पास जो है यहाँ से सिंप्लीफाई किया और इधर तक पहुँच गए। अब आपके जहन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो कहा था कि असल हमारे लिए परेशानी ये माइनस की साइन है, तो माइनस से तो छुटकारा हुआ ही नहीं, यहाँ तो फिर एक बार फिर माइनस मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेज भी हमारी मंजिल नहीं है,
ठीक है, हमें आगे मज़ीद पढ़ना होगा, हमें मज़ीद डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर वर्किंग करनी होगी और हमें एक ऐसे स्टेप तक पहुंचना होगा कि जब हम श्योरिटी से कह सकें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव क्वांटिटी करने में कामयाब हो जाएंगे ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाए, तो साबित हो जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो माइनस जो इशू था वो अभी भी हमारी राह में ऐसे ही रुकावट है। इसका मतलब मज़ीद आगे वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो मज़ीद आगे वर्किंग क्या होगी, देखिए ये 4 है स्टिल लिखा। देखो अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे लिखूँगा m², यहाँ मैं लिखूँगा 1/m², और ये जो -1 है ना, अब यहाँ पे ये ट्रिक समझ लीजिए। तो जहाँ पे कोई ट्रिक हो ना, इस तरह से कोई स्टार लगा लिया करें, कोई स्टार एक कोई सिंबल बना लिया करें, ताकि जो है आपको बाद में प्रैक्टिस के दौरान भी पता चले कि यहाँ पे जो है सर ने ट्रिक बताई थी और ये ट्रिक हमें याद रखनी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो -1 है ना, इस -1 को मैं लिख दूँगा -2 + 1। मैं इसको लिख दूँगा -2 + 1। अब ये क्यों लिखूँगा वो जाहिर सी बात है अगले स्टेप में आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर दूँ स्टेप को, ताकि यहाँ स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए। तो ये स्टेप पहले लिख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 4 × a² + 2 ab + b² -3, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। रियल के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है। जब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करके चले, तो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए वजह जो है यहाँ पे इसको पॉजिटिव क्वांटिटी चूँकि साबित करना है, तो इसको पॉजिटिव क्वांटिटी की होने की राह में रुकावट ये माइनस की साइन। इस माइनस की वजह से मुझे आगे यहाँ पर a+b² का फार्मूला अप्लाई करना पड़ा। फार्मूला अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, तो ये बना m² + 2 + 1/m²। ये -3 पहले से था। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और -3 सॉल्व होकर क्या हो गया, -1 हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा ये सिंबल लगा लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रिक है कि इस -1 को स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो साबित करना है डिस्क्रिमिनेंट को। तो ये ट्रिक जो है ये याद होगी तो आप आसानी से कर लोगे। -1 के और लिख देना है आपने -2 + 1, क्योंकि -2 + 1 अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो वापस क्या बन जाता है, -1 बन जाता है। अब ये -2 + 1 क्यों लेकर आए, इसका रीज़न आपको अगले स्टेप्स में समझ में आने वाला है। देखिए मैं करूँगा क्या कि ये 4 जो था ब्रैकेट के बाहर ये एज इट इज लिखा, ठीक है। ये -2 जो है ना, इसको उठाकर मैं m² और 1/m² के दरमियान लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए m² और उसके बाद -2 + 1/m² ये लिखा, और साथ ये लिख दिया +1। उसके बाद मज़ीद अगले स्टेप में देखिएगा कि ये होगा d एज इट इज, ये जो m² है एज इट इज -2 + 1/m² और +1 आ गया। अब ये जो -2 के साथ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो -2 है ना, इसको मैं m से मल्टीप्लाई भी करूँगा और इसको m से डिवाइड भी करूँगा। अगर अलजेब्रिकली देखें तो ये कैंसिल होकर वापस क्या बन रहा है, वो वापस 2 ही बन रहा है। लेकिन यहाँ लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है a² - 2ab + b², तो इसको वापस हम फार्मूले में बंद कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 4, a² - 2ab + b², तो ये बन जाएगा m - 1/m² + 1। और यहाँ पर ये देखिए वो जो माइनस था हमारे लिए, जो कि यहाँ भी बरकरार था, ठीक है,
वो देखें आप, उस स्टेज से हम निकल गए और यहाँ पे हम +1 लाने में कामयाब हो गए। और +1 जैसे ही आया यहाँ पर तो हमें श्योरिटी के साथ यकीन हो गया कि ये जो क्वांटिटी आई है ना हमारे पास, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। वो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, आई बात समझ में। और पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम साबित करने में कामयाब हो गए कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी शो कर दी। अब आइए इस बात को समझें कि ये पॉजिटिव कैसे है। ठीक है, देखो m-1 अपॉन m तो दुनिया का कोई भी रियल नंबर है ना, तो नंबर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, नंबर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ठीक है, उसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर ही होगा ना। ठीक है, यानी जब पॉजिटिव नंबर हो m की कोई भी रियल नंबर आप वैल्यू सोच लो यहाँ रखो, तो हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव आए, हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव आए, लेकिन जब उसका स्क्वायर होगा ना तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया के किसी पॉजिटिव नंबर में आप 1 ऐड करो तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया स्क्वायर की वजह से। दुनिया के किसी पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पॉजिटिव नंबर हो गया। तो अब अगर दुनिया के किसी पूरे पॉजिटिव नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज पे ये डिस्क्रिमिनेंट जो है एक ऐसी क्वांटिटी बन चुकी है जिसके बारे में हम 100% गारंटी से कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और पॉजिटिव ही हमें शो करना था क्योंकि हमें शो करना था कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो इस सारी कहानी को तो साइड पर रखें ना, अब आप आएँ बिल्कुल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना। तो आपने 2-4 दफ़ा जब प्रैक्टिस करनी है ना तो इसकी ट्रिक्स जो है आपको याद हो जाएंगी। यानी इन शॉर्ट हम बात करें ना तो आपको जहन में ये रखना है कि ये माइनस हमारे लिए ट्रबल कर रहा है, इसको पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने में रुकावट जो है इस पूरे डिस्क्रिमिनेंट को, ये माइनस की साइन है। तो उसके लिए मज़ीद फिर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी। इस स्टेज पे आप पहुँचे तो आपने एक दफ़ा फिर कहा कि वो प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं खड़ा है, माइनस फिर मौजूद है। इसका मतलब फिर आपने ट्रिक सोची और इसको -2 + 1 में स्प्लिट करके आखिरकार एक पॉजिटिव क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो गए। ठीक है, तो बस यही हमारा मकसद था कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना था। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारे इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं। तो आप लोग नोट करना शुरू करें, आखिरी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 दिस शोज दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज रियल। तो ये बेटे प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट होप्सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, उससे पहले 2007 में आ चुका है। ठीक है, और भी एक इसके बाद 2015 के बाद भी मुझे याद पड़ता है क्या है, लेकिन बहरहाल ये 3 ईयर्स जो हैं, ये 3 साल जो हैं, ये मेरे पास मेंशन है। ठीक है, जो आपको बता दी 2007, 2013 और 2015, इन 3 ईयर्स में तो 100% आ चुका है। ठीक है, इसके बाद का ईयर अगर आपके पास 10 ईयर पेपर्स हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस साल के लिए भी बहरहाल ये मेरे हिसाब से खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा। ठीक, तो आपकी मेन तवज्जो किस पे होनी चाहिए कि जब आप जो है ये डाटा कलेक्ट करके जनरल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट में पुट करोगे तो आपके जहन में ये हो कि ये माइनस हमारे लिए इशू है, सॉल्व करोगे, इस स्टेप पर पहुंचोगे, माइनस फिर बरकरार होगा। फिर ये ट्रिक, इसीलिए मैंने कहा स्टार लगा दें, सिंबल लगा दें, ताकि याद रहे कि ये ट्रिक है कि -1 की जगह लिखना है -2 + 1। तो फिर वो -2 को उठाकर यहाँ लिखेंगे और फिर उसे फार्मूले में बंद कर देंगे a-b² में, तो आपके पास जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। साबित हो जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें यही काम करना है, उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो हमें रियल जो है वो प्रूफ करने हैं। लेकिन जहन में रहे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यही वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट 1 होता है, सबसे ज़्यादा है ये एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। इसमें जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है हमारे पास b² - 4ac × y² + 4 × a + c × y -4 = 0। आगे जो क्वेश्चन गिवन है वो जस्ट कंडीशन है, उनकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिखकर उससे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac × y², 4 × a + c × y -4 = 0। तो अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चूँकि ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है ना, वेरिएबल इसमें y है, तो आप जब कंपैरिजन के लिए इक्वेशन लिखोगे ना तो उसमें भी क्या करना बेटे, y लिखना। आमतौर पे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, उसमें x लिख देते हैं। तो अब आप जो है वो y² के कोफिशिएंट को y² के कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी जो बराबर है b² - 4ac के। y के कोफिशिएंट को आप y के कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो b की वैल्यू आ गई 4 × a + c, और c जो है इस कांस्टेंट को कहते हैं वो बराबर है -4। ठीक है, तो ये a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम जानते हैं क्योंकि हमें इस इक्वेशन के रूट्स को भी जो है वो रियल साबित करना है, तो रियल साबित करना होगा तो डिस्क्रिमिनेंट पे वर्किंग करनी होगी। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट डिपेंड किस पे करती है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि वी नो दैट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, जबकि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। तो अब यहाँ पे बेटे a, b, c की वैल्यूज़ इधर पुट करते हैं। तो सबसे पहले करना है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू ये रही 4 × a + c, क्योंकि b² - 4ac, a की वैल्यू है b² - 4ac और c की वैल्यू ये आप देख लो ये -4। ठीक है, तो बस अब इस डिस्क्रिमिनेंट को हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे और उस वक्त तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं बन जाती, यानी एक ऐसी क्वांटिटी बन जाए जो श्योरिटी के साथ हमें यकीन हो जाए कि ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो जब ही साबित होगा ना कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर 4 पर आएगा, 16 हो गया। ये स्क्वायर आ गया a + c पर। उसके बाद बेटे ये -4 जो है ना, ये इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस और 4 4 16 हो गया और ये आ गया b² - 4ac। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके हम a + c होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया 16 अपनी जगह। ठीक है, ये हो जाएगा a² + 2ac + c² और उसके बाद +16 × b² - 4ac। अब अगले स्टेप में ये जो 16 है ना, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 16 जो है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको जब हम कॉमन निकालते हैं तो ये बच जाएगा a² + 2ac + c² और प्लस b² - 4ac। आप चाहो तो इस स्टेप में पहले भी आप 16 कॉमन निकाल सकते थे, उसके बाद फिर a + c होल स्क्वायर पर जो है फार्मूला अप्लाई कर देते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, a² + 2ac + c² + b² - 4ac, ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा कि ये दो टर्म्स जो हैं 2ac और -4ac ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है d आ गया 16, ये हो गया a² - 2ac + c² + b² आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, मैं स्टेप रिपीट करने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पर इसीलिए और लिखा है मैंने। ये जो तीन टर्म्स है ना a² - 2ac + c², इसके साथ सिर्फ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, a² - 2ac + c², कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्यों लिखा ताकि बड़ा क्लियर हो जाए, a² - 2ab + b² लिखा होता तो इसे फार्मूले में बंद करके लिखते a - b का होल स्क्वायर।
अभी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, तो इसे मैं लिख दूंगा ना बेटे ए माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और ये 100% गारंटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर आ चुका है कि जिसमें आप ए बी सी यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ है ना, रियल नंबर्स हैं। आप यहाँ पे ए बी सी की कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, हमेशा ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट जो है आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना चुके हैं हम, और डिस्क्रिमिनेंट जब भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है यानी ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। ठीक है, तो दिस शोज दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज़ रियल। तो बेटे इससे साबित हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक साबित कर दूँ इसको थोड़ा सा और मज़ीद क्लैरिटी के लिए कि ये देखो ए बी सी ये हमारे रियल नंबर्स हैं ना, इनका डिफरेंस कुछ भी हो, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़रा और आसानी से समझा सकूँ। डिस्क्रिमिनेंट आया ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो ए बी सी कांस्टेंट नंबर्स हैं। देखो ए और सी इनका डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, नंबर है ना दुनिया के दो, ए और सी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर उसको क्या करेगा, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा श्योरिटी से। इसी तरह से यहाँ पर b का स्क्वायर है। देखो b की अपनी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब इस पर ये वाला स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या हो जाना है, हमेशा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाना है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जानी है। इसने भी स्क्वायर की वजह से क्या हो जाना है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जानी है। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया के दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता। और दुनिया का कोई पॉजिटिव नंबर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। ठीक, तो इस तरह से हम फाइनली डिस्क्रिमिनेंट को हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर तक ले जाना है जहां हम 100% श्योरिटी से कह सकें कि अब यहाँ ए बी सी की दुनिया की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें, हमेशा जो क्वांटिटी आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। और यही हमने साबित करना था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये हुआ, ये साबित करने में कामयाब हो गए कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो नोट कीजिए, फिर एक पार्ट रह गया इसका। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। वंस अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स जो हैं वो हमने रियल प्रूफ करने हैं। तो इनिशियल स्टेप्स कर लिए मैंने, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की जो वैल्यूज़ आती हैं मेंशन कर दी हैं, और फिर ये एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ए बी सी की ये ऊपर जो मेंशन किए हैं वैल्यूज़, ये पुट कर दी। पुट करने के बाद अब समझना आप लोग शुरू करें। देखिए, सबसे पहले b का स्क्वायर होना था, तो ये स्क्वायर -2 पर आया तो 4 हो गया, और यही स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी पर भी आ गया। यहाँ पर मैंने -4 को 2c से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि 4 को एज टेज रखा, क्योंकि मैं देख चुका था कि यहाँ पे 4 बन चुका है, तो मैंने सोचा कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए 4 को यहीं रखा, और ये जो 2c था ना, ठीक है, ये जो 2c था इसको a से और इसको जो है वो b से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दिए। तो 2c जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ac हो गया, फिर 2c को b से मल्टीप्लाई किया 2bc। उसके बाद अगले स्टेप में ये 4 जो है दोनों जगह मौजूद था, कॉमन निकाल लिया। 4 कॉमन निकालने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे बचा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस का 2ac प्लस bc। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कह लें या 2ac कह लें, जो कहना चाहें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी
प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जबकि ये माइनस का 2ac प्लस 2bc एज टेज लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं क्योंकि कुछ सिमिलर टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 2ac माइनस 2bc। ये इस तरह से यहाँ हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जानी है। प्लस 2ac माइनस 2ac से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा गौर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और माइनस का 2bc, बल्कि 2bc और 2bc ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये और आसान हो गया। तो हमारे पास जो है वो प्लस माइनस की वजह से 4 टर्म्स कैंसिल हो गई। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 4 आया। अब जो बची हैं टर्म्स एक दफ़ा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा मैं कि ये जो 2ab है ना, इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान लिखने जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये हो गया 4, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक साइड पे लिख दिया। अब ये दरमियान में क्यों लिखा होगा, ताकि ये फार्मूले में बंद हो जाए। लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको फार्मूले में बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस सी का स्क्वायर। और ये क्वांटिटी, इसके बारे में हम 100% गारंटी कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों है वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लें। तो दिस शोज दैट the roots of given equation is real। ठीक है बेटे, ये साबित हो गया, प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। अब कैसे साबित हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट को ज़रा समझें। देखो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, चले यहाँ लिख लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट बन गया था 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो देखो वही लॉजिक है जो पिछले क्वेश्चन में थी। देखो ए और बी दुनिया के कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है उन 2 नंबर्स को ऐड करें और लेट से सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो पॉजिटिव है तो जब भी ठीक, नेगेटिव है तो जब भी ठीक। ये स्क्वायर क्या करेगा, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, ऐसे ही है ना। इसी तरह सी की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 पॉजिटिव नंबर हैं। अब दुनिया के 2 पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करते हो तो रिज़ल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। और किसी पॉजिटिव नंबर को आप ये वाले 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये जो पूरी क्वांटिटी आई है, ये जो राइट हैंड साइड आई है, ये हम 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि यहाँ पे दुनिया की कोई भी ABC की वैल्यूज़ रख दी जाए, कोई भी रियल नंबर रख दिया जाए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट ही शो करेगा। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव ही बनाना था क्योंकि हमें साबित करना था कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। तो इस तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें वो अलग बात है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, यूँ समझ लीजिए कि 70-80% चांसेस पार्ट 1 के होते हैं। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है हमें तो सारे कोर्स को कवर करना है क्योंकि सीखना भी है, खाली कोई क्वेश्चन हमें रटने नहीं है कि आप लिमिटेड होकर करें। एग्जामिनर ने अगर ये पार्ट उठा के दे दिया, इससे पहला वाला पार्ट उठा के दे दिया, तो फिर आप मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कोई लेंदी एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए जो है ख़ास तौर पे हाँ ज़्यादा टाइम लगाइएगा पार्ट 1 के ऊपर, वो जो m+1/m वाला है। ठीक है, लेकिन इनको भी कीजिएगा ज़रूर। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम इसको आगे मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।